हाय गाइस, लाइफ सक्सेस ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या में कंट्रोल करने के लिए इसके कारण भी हमारी ज़िंदगी सक्सेस नहीं है। हमारी जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा हमारा खर्च है। दिन ब दिन हम माइनस में जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि दिन ब दिन महंगाई इस मोदी सरकार में जितनी बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं और इस परेशानी से हम लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बल्कि पीछे जा रहे हैं। गरीब हम भी हैं, हम भी इसी ज़िंदगी में आ रहे हैं और इसी ज़िंदगी को काट रहे हैं। जीने की तो नसीब में है नहीं, काट रहे हैं, वो भी घिसी पिटी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है शुरू से, पीढ़ी दर पीढ़ी से। हम वीडियो जो बनाते हैं, हम अपने लेवल, अपने तबके यानी कि मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। हम कोई अमीर के लिए नहीं बनाते हैं। अमीर को क्या ज़िंदगी संवारना है? अमीर का तो सब कुछ, वो अपना रईसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है और मिडिल क्लास फैमिली को आगे बढ़ाना है। मैं भी गरीब ही हूँ, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि हम लोग जो जनसंख्या में इतनी स्पीड से वृद्धि करते हैं, इससे जो है हमारा देश पीछे जा रहा है और आप भी पीछे जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी भी। सपोज दैट ज़मीन उतनी ही बड़ी है लेकिन आदमी की जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है। खेती बाड़ी जहाँ हो रहा था वहाँ पर घर बन रहा है, लोग रहेंगे वहाँ पर, तो खेती कहाँ होगी? अब खेती नहीं होगी तो अनाज और सब्जी महंगे हो जाएंगे। रही बात बच्चों की, बच्चे आपके पास 1, 2, 3 लड़के हो या लड़की, उसमें कोई ये नहीं है कि लड़की को नहीं मानना है, लड़का को ज़्यादा मानना है। ये आपकी सोच है। अगर आपकी 4 लड़कियां हैं तो वो भी लड़का से कम नहीं है। आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि वो लड़की भी आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, आपकी देखरेख कर सकती है बुढ़ापे में। आप दिमाग में ये बात बैठा लिए हैं कि मेरा बेटा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 6-7 बेटियाँ होगी, फिर भी इसी चक्कर में रहते हैं कि एक बेटा हो जाता तो आपका जो संपत्ति है, माल है, उसके नाम हो जाता। आप बताइए कि क्या गारंटी है कि वो आपका बेटा जो पैदा होगा वो आपको खिलाएगा ही? खिला भी सकता है, नहीं भी खिला सकता है। हो सकता है वही बेटी आपको देख रेख करे, आपको खिलाए पिलाए। आजकल देख रहे हैं अमूमन आप हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे को इसलिए पैदा करते हैं कि उससे आर्थिक स्थिति, कमाई, इनकम हो। इनकम सोच लिया है पहले ही, बड़ा होगा 8 साल का तो किसी का दुकान में रखवा देंगे, 5 साल का होगा तो पन्नी उन्नी चुनेगा कहीं, और 10 साल का होगा तो आइसक्रीम बेचेगा। हाँ, ये पहले से सोच लिए हैं। क्यों? शिक्षा के कारण। पढ़ाई लिखाई नहीं है, गार्जियन ही उसका पढ़े लिखे नहीं है तो उसको क्या सोच होगा कि बच्चे की ज़िंदगी को हम कर क्या रहे हैं। अगर बाप ताना मिल रहा है या फिर बाप कोई बिजनेस कर रहा है, बाप अगर कोई क्या कहते हैं कोई भी व्यापार कर रहा है, तो अपने बच्चे को वो जॉब की तरफ नहीं ले जाएगा, अपने बच्चे को स्टैंडर्ड नहीं कराएगा, वही काम करवाएगा जो वो कर रहा है। उसके माइंड में बसा हुआ है कि दुनिया में कोई कुछ नहीं है, उसका ही काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप गौर से देखेंगे, कुछ बच्चे इतने जनसंख्या किसी के घर में हो जाती है कि वो खाने के लिए भी परेशान हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में फुटपाथ में रहने वाले लोग 10,000 लोग लगभग प्रत्येक दिन भूखे मर जाते हैं। अमीर लोग खाना को हजम करने के लिए क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं, लेफ्ट राइट सुबह। क्यों भाई? खाना हजम नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, फेट बढ़ रहा है और बच्चे स्टेशन में भूखे मर रहे हैं। वो खाना कुत्तों को खिला देंगे, वो खाना अमीर लोग फेंक देंगे, लेकिन किसी गरीब को नहीं देंगे। तो चाह रहे हैं कि जो गरीब पैदा लिया ये कीड़ा मकोड़ा है उसके सामने और ये मर जाए तो बेहतर है उनके लिए। लेकिन उन लोगों को भी हम संदेश देना चाहते हैं कि आप भी कान खोल के सुन लें
आपके अमीर होने में कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास कोई गरीब नहीं है। आप किससे काम करवाइएगा? आप अपना पैर किससे दबवाइएगा? आप अपना बर्तन किससे मलवाइएगा? वही गरीब की जरूरत पड़ेगी आपको। ये मत भूलिए कि आपके पास पैसा है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। वही गरीब ही आपका खिदमत करने के लिए जाता है और उसी से आपकी जिंदगी चलती है। आप इतना फैट मोटे हो जाते हैं खा खा के कि अपना शरीर आपको संभला नहीं जाता है आपसे। आपका कपड़ा धोएगा गरीब, बदले में आप पैसे देते हैं, ये बात सच है, लेकिन काम कौन करता है? कोई अमीर आपकी बराबरी का आदमी आके आपके घर में कपड़ा नहीं धोएगा, आपका बर्तन नहीं धोएगा, आपका खाना नहीं बनाएगा। ये बात याद रखिएगा आप। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि हम लोग अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करते। हाँ, ये बात सच है कि हम मुस्लिमों को किसी भी हाल में बच्चे की भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई उसको रोकने का सिस्टम बनाना चाहिए। तो हम अपने अंदर एक इस तरह का नियम बनाएं कि हम किस टाइम क्या काम करें जिससे हमारी जनसंख्या बढ़े नहीं। बस पे चढ़ते हैं, बस वाले बोलते हैं, मेरे नज़र के सामने की बात है, एक लेडीज भाड़ा दे रही है, 5 बच्चे चढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 को सीट दे रहा है तो 5 आदमी का सीट जगह हो रहा है, उसका भाड़ा नहीं दे पाती है। बोलती है हम इतना ही देंगे, इतना नहीं दे पाएंगे, तो फिर उसमें झंझट होने लगता है बस में। दूसरी बात, कपड़े नहीं दे पाते हैं अच्छे, फटे हुए कपड़े में ही त्योहार पार हो जाता है। स्कूल फटे हुए कपड़े में जाते हैं, चप्पल फट जाता है। ये बड़े दुख की बात है हम लोगों के लिए। आप बुरा नहीं मानेंगे, हम भी उसी समाज से हैं। अगर आप मेरी बातों को से आपको बुरा लगा है तो आप हमें माफ करेंगे, लेकिन ये बात सच है समाज का। इससे हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें अपने बर्थ में कंट्रोल करना होगा, रोकना होगा। रोकने का मतलब ये नहीं कह रहे कि पैदा ही नहीं हो। अगर सब कोई ऐसा सोच रखे तो ना हम आते ना आप आते। हम नहीं कह रहे हैं कि बच्चा नहीं हो, बच्चा हो, 1 2 3 4 काफी है। आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। आपके अंदर अगर कैपेसिटी है 20 बच्चों को पालने की, आप पाल सकते हैं, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन बात यहाँ तक है कि पालने का एक ढंग होना चाहिए। बच्चे नाजुक होते हैं, उसको आप पालिए, पढ़ाइए, लिखाइए। पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, क्या कर रहा है? सुबह नाश्ता किया, चला गया, कहाँ गया? नहीं गया। दिन भर इधर उधर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, बच्चों से आ गया, लड़ाई हो गया, केस के सबल हो जाता है। किसकी वजह से? बच्चों की वजह से। आप अपने बच्चे तक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि उसको कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे में जिंदगी क्या होगा? आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? हमारी जिंदगी में हम सक्सेस हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, हम गार्जियन काम करता नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिसको अलग अलग लत लग चुका है, किसी को जुआ का, किसी को शराब का, किसी को मेला का। ये सब लत भी पारिवारिक स्थिति पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ती है। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है आपकी आदत का आपके परिवार पर। कल दिन आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करेगा, उसकी बीवी आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्यों भाई? आप जुआड़ी हैं, आप शराबी हैं, आप पियक्कड़ हैं। तो ये सब जो है, इससे भी हमारा जीवन सक्सेस नहीं है। आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं बार बार आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मेरी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगे, आप उसको सुनेंगे गौर से। क्या कि आप 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छी जिंदगी दीजिए, उसकी बेहतर जिंदगी बनाइए। उसको बम्बई दिल्ली भेज देते हैं मजदूरी करने के लिए। सोचिए कि नहीं, मजदूरी करने नहीं, कम से कम मुंशीगिरी करने जाए, सुपरवाइजर बने, किसी ऑफिस में काम करे। ये सोचिए, नौकरी के लिए हर कोई नहीं पढ़ाता है इंसान को। कम से कम एक होशियार और काबिल इंसान बने। ये जरूरी नहीं है कि जो पढ़ता है वो नौकरी ही करेगा। नौकरी से भी अच्छे जॉब है, कम टाइम में लोग पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वो जीने का सलीका आता है शिक्षित होने से, किस महफिल में कैसी बातें करनी होती है। कम से कम आपके बच्चे को नॉलेज होगा उस बात के बारे में। तो आप ही तो उस माहौल से दूर हैं। आप ही को नहीं पता कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो आदर क्या पढ़ेगा? यही बात है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे लाइफ सक्सेस ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बस इतना ही कहकर हम आपसे अलविदा चाहते हैं।